दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एस.सी. वर्मा सर की एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि मैं इस विषय का बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरे से आप पूछे जितना मुझे ज्ञान है, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। उस समय की चीज़ों में क्या था उसको आज हम दर्शन तो कर सकते हैं। जैसे जब हम आसमान देखते हैं और अगर पोल्यूशन ना रहा ज़्यादा तो हमें अच्छे तारे दिखाई पड़ते हैं कई सारे। उसमें से कई सारे तारे ऐसे हैं जिसको हम चमकता हुआ जब देखते हैं तो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 3000 साल पहले वो चमका था, हम उसको आज देख रहे हैं। तो ये तो संभव है कि हम लाइव देख रहे हैं। किस चीज़ को लाइव देख रहे हैं? जो घटना 2000 साल पहले हुई है उसको हम लाइव देख रहे हैं। ये तो है और ये रोज़ होता है। ये रोज़ होता है। जब भी आप देखेंगे, सप्तर्षि देखेंगे और तरह तरह के वो जो कॉन्स्टेलेशंस हैं वो देखें तो उसमें कई सारे तारे हैं। कोई है वो 2000 तो बहुत कम कहा मैंने, 200 साल, 300 साल, लाइट ईयर्स। वाह! वहाँ से लाइट को आने में उतने साल लगे हैं, इतनी दूरी पर वो हैं और इसकी गणनाएँ हैं। और अगर लाइट वहाँ से चल के यहाँ आ रही है और उसको मान लो 1000 साल लगे हैं, तो आज जो मैं देख रहा हूँ वो क्या देख रहा हूँ? 1000 साल पहले वहाँ पे चमका था, वो मैं आज देख रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, है ना। 2000 साल पहले कुछ घटना हुई थी, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं उसको मैं लाइव देख रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा हूँ मैं। ये तो संभव है। लेकिन कोई ये चाहे कि हम जब हम हैं वहाँ पे लाइव उसको देख ही रहे हैं तो उसको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। परिवर्तन नहीं कर सकते पर देख सकते। अगर वो उस प्रकार का, अगर ऐसा ठेला ऐसी मशीन बन जाए, वहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम लोग रोज देखते ही है। ड्राइवर साहब 700 साल पीछे ले लो। हाँ, हो सकते। अच्छा, अभी इस वीडियो क्लिप में एस.सी. वर्मा सर ने क्लियरली बोला है कि उनको नहीं लगता कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनको आज के समय में देखा जा सकता है, बट एक्चुअल में टाइम ट्रैवल करना, समय में पीछे जाना उनके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है? क्या एस.सी. वर्मा सर सही हैं? तो जवाब है हाँ, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या इसका मतलब हम कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे? वेल, इसका एक लाइन में जवाब है हाँ, हम कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वेल, आप में से कई सारे साइंस लवर्स के लिए ये आंसर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बट यही सच्चाई है। तो अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्यों टाइम ट्रैवल का जो कंसेप्ट है वो साइंटिफिक है ही नहीं। दरअसल वो एक अब्यूज टर्म है जिसको अक्सर आप कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में सुनते रहते हो। तो टाइम ट्रैवल को समझने से पहले आपको टाइम की एक करेक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब कई सारे फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट ने टाइम को अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया है, बट अगर हम सिंप्लीफाइड वे में बात करें तो टाइम इज़ एनीथिंग विच आवर क्लॉक्स मेजर। ये इसकी सबसे सिंपल एंड सबसे आसान डेफिनेशन है। इसके अलावा भी आपको टाइम की कई सारी साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक डेफिनेशन मिल जाएंगे, पर सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन यही है। तो अभी एस.सी. वर्मा सर ने 2 बेसिक बातों का जिक्र किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, और अगले ही कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बोला कि पास्ट में हो चुके इवेंट्स को आप अभी के टाइम पर देख सकते हो। दरअसल यहाँ पर वो जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दरअसल वो लाइट की एक फाइनाइट स्पीड को दर्शाता है। क्योंकि लाइट भी एक स्पीड से मूव करती है, तो जो इवेंट हो चुके हैं उनको स्पेस में मूव करने के लिए एक फाइनाइट टाइम लगेगा। और क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, इसलिए हम जो देखते हैं वो दरअसल पास्ट का इवेंट होता है। एंड इसी तरह टाइम ट्रैवल करने का एक वन ऑफ दी वे है टाइम डायलेशन। अभी टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल ये दोनों ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसमें हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों टर्म्स दिखने में तो सिमिलर लगते हैं, पर ये बिल्कुल ही अलग हैं। टाइम डायलेशन के यूज़ करके कई सारे लोग टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र करने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो अभी सबसे पहले हम टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। दरअसल टाइम डायलेशन इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, वहीं दूसरी ओर टाइम ट्रैवल केवल और केवल ह्यूमंस पर ही अप्लाई होता है। दरअसल देखो तो इन दोनों बातों में फ़र्क है। टाइम डायलेशन एक अफेक्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन हमको आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखने को मिलता है, जिसको लोग अक्सर टाइम ट्रैवल से कंफ्यूज करते हैं। दरअसल टाइम डायलेशन मैटर की एक प्रॉपर्टी है, वहीं दूसरी ओर टाइम ट्रैवल मैटर की एक इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी है। और टाइम डायलेशन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है वेलोसिटी टाइम डायलेशन और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। वेलोसिटी टाइम डायलेशन का जिक्र
हमको 1905 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में देखने को मिलता है। वहीं पर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का जिक्र हमको उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखने को मिलता है, जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी। तो चलिए अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कन्फ्यूज़न क्यों ओरिजिनेट हुआ। इसके लिए हमको टाइम डायलेशन इक्वेशन को देखना होगा, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। T = T0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। यहाँ पर v आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है एंड c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड यहाँ पर जो t है वो है आपका स्टेशनरी टाइम, वहीं T0 है आपका डायलेटेड टाइम। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में 90% है और स्पीड ऑफ लाइट को हम 100 मान लेते हैं, और आपका जो स्टेशनरी टाइम है वो है 10 ईयर्स। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका डायलेटेड टाइम आता है 4.36 ईयर। मतलब कि अगर आप अर्थ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए टाइम 10 ईयर्स बीतेंगे, जबकि आप जो कि स्पीड ऑफ लाइट के 90% मूव कर रहे हो उसके लिए जो टाइम बीतेगा वो 10 ईयर्स नहीं होगा, बल्कि वो होगा 4.36 ईयर। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब यहाँ पर नॉर्मली 3 केस ओरिजिनेट होते हैं। केस नंबर 1, जब आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, तो उस केस में आपको टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा, एंड ये चीज़ यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है। तो इसलिए आप ये देखते हो कि जो चलती हुई घड़ियाँ होती हैं वो धीमे मूव करती हैं, उनका समय धीमे चलता है, मतलब मूविंग क्लॉक्स रन स्लोअर। तो जैसा कि अभी आपने 4.36 ईयर वाले एग्जाम्पल में देखा, तो अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर के लिए 10 ईयर्स बीत गए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग केवल 4.36 ईयर बीते। तो एक तरीके से आपको ये टाइम ट्रैवल जैसा साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये टाइम ट्रैवल नहीं है, ये टाइम डायलेशन है। ये हमारे यूनिवर्स और स्पेस की प्रॉपर्टी है दैट टाइम इज़ रिलेटिव। दूसरा केस तब ओरिजिनेट होता है जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, यानी कि v = c हो जाए। तो आप ये देखोगे कि मैथमेटिकली वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट टर्म कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1 0 देता है, यानी कि आपके लिए टाइम डायलेट ही नहीं होगा। एंड ये केस पर्टिकुलरली लाइट के केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि लाइट हमेशा एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करती है और इसी कारण लाइट को टाइम के जैसा कोई सेंसेशन नहीं होता। इसलिए एक फोटोन टाइम को सेंस नहीं कर पाता, वो अपने सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन से सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन तक इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर सकता है। मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो 500 लाइट ईयर दूर से कोई फोटोन आ रहा है, तो अभी उसको आने में 500 ईयर लगेंगे, लेकिन फोटोन को सेंसेशन ही नहीं होगा। एक्चुअली उसके लिए टाइम जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अपने सोर्स से ओरिजिनेट होगा एंड डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने टाइम के डायलेशन को फील ही नहीं किया, तो उसने एक्चुअली 0 टाइम का सेंसेशन किया। अभी तीसरे केस में मैथमेटिकली अगर आप ये सोचो कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि v > c, तो ऐसे केस में आपको अनयूजुअल रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रहा होगा, जो कि इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। तो ऐसे केस में आपको इमेजिनरी रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी होने का जिक्र करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के लॉज कभी भी किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने को अलाउ ही नहीं करते। क्योंकि सबसे पहले तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चलाने के लिए आपको थ्योरेटिकली इनफाइनाइट एनर्जी का नीड होगा, और इतना एनर्जी हमारे पास है ही नहीं। तो टाइम डायलेशन कभी भी आपको पास्ट में नहीं ले जाएगा। हालांकि ये हमको फ्यूचर में जाने का एक फॉल्स होप दे सकता है, पर उसको हम टाइम ट्रैवल नहीं कहेंगे, उसको हम टाइम डायलेशन कहेंगे। दरअसल टाइम ट्रैवल हम उस चीज़ को कहेंगे जिस तरह हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, तो 3 डायमेंशन में आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हो। तो टाइम ट्रैवल हम उस चीज़ को कहेंगे कि जिसमें टाइम की डायमेंशन में आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हो देन वी कॉल इट एज अ टाइम ट्रैवल। मतलब कि टाइम ट्रैवल हम तब कहेंगे जब हम टाइम में किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर पाएँ। और आप चाहें इसको थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी कह लो या नेचर की प्रॉपर्टी कह लो, टाइम ट्रांसलेशन नेचर केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अगर आपको टाइम ट्रांसलेशन करना है किसी क्लॉक में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉक होगी उसके हैंड प्रीवियस पोजीशन से किसी न्यू पोजीशन पर मूव कर गए होंगे, और अभी हमारे पास टाइम ट्रांसलेशन करने का केवल एक ही तरीका है,
और वो है सिंपली वेट करके, यानी कि इंतज़ार करके। मतलब कि आप टाइम ट्रांसलेशन कर सकते हो केवल फ्यूचर में। अब चाहें आप इसको नेचर की प्रॉपर्टी कह लो, या फिर आप चाहें इसको थर्मोडायनेमिक्स के किसी लॉ से रिलेट करने की कोशिश करो। वहीं सिंपली आप टाइम डायलेशन कर सकते हो अपनी क्लॉक की स्पीड को बूस्ट देके, या फिर आप सिंपली अपने क्लॉक को किसी हाई ग्रेविटेशनल मास वाले ऑब्जेक्ट के पास रखकर। अब क्योंकि टाइम एक रिलेटिव कंसेप्ट है, तो ऐसे में टाइम डायलेशन इफेक्ट आपको फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जैसी कंडीशन को फॉर्म करने का एक होप दे देता है। लेकिन आप कभी भी टाइम डायलेशन के द्वारा पास्ट में हो चुके इवेंट्स को दोबारा से रिपीट नहीं कर पाओगे। मैथमेटिकली अगर आप देखो तो पास्ट में आप क्यों नहीं जा सकते, इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। पर चलिए हम इसको एक और स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। इसको हम क्रिस्टल सिमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप एक 3 डायमेंशन क्यूब को लो, आप 3 डायमेंशन क्यूब को उसके डायगोनल के अलाउंग कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि डिस्टॉर्शन करने के बाद वो 3D क्यूब एक हाईली सिमेट्रिकल 2 डायमेंशनल हेक्सागोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इन टाइप की सिमेट्रीज को देखो तो आप पाओगे कि 2D क्रिस्टल्स में हाईली रेगुलर सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, और इस टाइप की रेगुलर सिमेट्रीज का नंबर 2 डायमेंशन में काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप डायमेंशंस को इंक्रीज करते जाओ 2D से 3D, 3D से 4D, 4D से 5D एंड ऐसे ही आप हायर डायमेंशन में जाते जाते हो, तो आप पाओगे कि कुछ टाइप के एक्सेप्शनली न्यू स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आने लगेंगे। हम मानते हैं कि हम 4 डायमेंशन में रहते हैं, जिसका एक डायमेंशन टाइम है, पर यहाँ पर मैनी डायमेंशंस में कई सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो कि टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ को अलाउ करते हैं। तो अगर आप ये जान जाते हो कि कैसे उन सिमेट्रीज़ के अराउंड नेविगेट करना है, देन शायद उन सिमेट्रीज़ की हेल्प से आप टाइम ट्रैवल भी कर पाओ। इसी तरह से आप इस मिन्कोस्की लाइट कोन को भी देखिए। ये बेसिकली स्पेस टाइम का एक ज्योमेट्रिकल फीचर प्रोवाइड कराता है। अभी इसको लाइट कोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज लाइट के द्वारा डिस्क्राइब होती हैं। तो अभी लाइट कोन में अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे टाइम लाइक रीजन, स्पेस लाइक रीजन। तो नॉर्मली जितने भी इवेंट होते हैं वो टाइम लाइक रीजन में होते हैं, बट अगर आप इवेंट्स को स्पेस लाइक रीजन में जाना अलाउ करो तो आप पाओगे कि कॉजलिटी ब्रेक होती है। कॉजलिटी ब्रेक होने से मेरा क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, देन आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब कॉजलिटी ब्रेक होती है स्पेस लाइक रीजन में, तो पहले आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, देन बाद में आपको उसका कॉज पता लगेगा। तो इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि मान लो आप बुलेट फायर करते हो, तो पहले बुलेट फायर होती है, देन बुलेट स्ट्राइक करती है। लेकिन कॉजलिटी जब ब्रेक होगी तो क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट में पहले बुलेट गल जाएगी, देन बाद में बुलेट फायर होगी। तो ये तो नॉर्मली हमारे कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इसलिए स्पेस लाइक रीजन में कॉजलिटी ब्रेक हो जाती है, और नेचर कॉजलिटी को ब्रेक करना कभी भी अलाउ नहीं करता। और कॉजलिटी ब्रेक होना तभी पॉसिबल है जब आप स्पेस लाइक रीजन में जाओ, और स्पेस लाइक रीजन में जाने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जब आपके पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो। और इस दुनिया में केवल एक ही पार्टिकल ऐसा है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, और इसको नाम दिया जाता है टैकियन पार्टिकल, जो कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। मतलब इनका कोई एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो अभी हमारी करंट नॉलेज के हिसाब से आप सभी डायरेक्शन में टाइम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, यानी कि टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। और टाइम डायलेशन का इफेक्ट तो आप देखते ही हो हर रोज़ अपने रात के आसमान में। तो गाइज़ ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।